हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। अपने रीतिबद्ध कवियों का एक विभाजन करवा रहा हूँ आपको। रीतिबद्ध कवियों का विभाजन करवा रहा हूँ जो पेपर में आजकल पीछे 3 एग्जाम में पूछा गया, 3 से 4 एग्जाम में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया, ये अपने सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा रहा है, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा रहा है। रीतिबद्ध कवियों का विभाजन, रीतिबद्ध कवियों का विभाजन। अपने तो पढ़ते हैं रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, 3 पढ़ते हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि। लेकिन रीतिबद्ध कवियों का जो विभाजन है ना, वो 3 प्रकार का, 4 प्रकार का है। जैसे सर्वांग निरूपक कवि है, ये पहला जो विभाजन है वो है सर्वांग निरूपक कवि। और दूसरा विभाजन है रस निरूपक कवि, छंद निरूपक कवि और अलंकार निरूपक कवि। ये अपने रीतिबद्ध कवियों का विभाजन है जो अपने पहली बार करवा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपने पढ़ते हैं। अब रीति कवियों का जो विभाजन है, पीपीटी के माध्यम से इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपके पेपर में क्या है कि जब पूछा जाए तो सीधा सीधा पेपर में पूछा जाए। देखो, सर्वांग निरूपक कवि है तो पहले तो सर्वांग निरूपक कवि याद कर लेना, भिखारी दास। चिंतामणि भी सर्वांग निरूपक कवि है, कुलपति मिश्र भी सर्वांग निरूपक कवि है, देव भी सर्वांग निरूपक कवि है। देव बहुत महत्वपूर्ण कवि है भाई सर्वांग निरूपक में। भिखारी दास महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो सोमनाथ, ठीक है, रसिक गोविंद, अमीर दास, कुमार मणि, प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी वाले, ग्वाल कवि। लेकिन मुख्य तौर से ये जो 5 है ये याद करना, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, सोमनाथ और देव। ये जो कवि है ये सर्वांग निरूपक कवि है। तो अगला टॉपिक बताया था कि जो विशिष्टांग निरूपक कवि में पहला जो भाग है वो है रस निरूपक कवि। रसवादी आचार्य, रसवादी आचार्य कौन से थे? तो मतीराम थे, सुखदेव मिश्र थे। तोस कवि मुख्य तौर से कौन है? तो मुख्य तौर से पद्माकर है, ठीक है। मुख्य तौर से कौन है? पद्माकर है। ये रस निरूपक आचार्य है, रस निरूपक कवि है। रस निरूपक कवि में एक जो अपने महत्वपूर्ण है, चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि, चिंतामणि रस निरूपक कवि में चिंतामणि हो जाएगा। जो अलंकार निरूपक है, अलंकार निरूपक में भूषण सबसे महत्वपूर्ण याद कर लेना। जो भूषण, शिवराज भूषण जो ग्रंथ है वो अलंकार निरूपक ग्रंथ है। मतीराम, ठीक है, पद्माकर और जसवंत सिंह की भाषा भूषण अलंकार निरूपक रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो 4 कवि है इनको याद करो चाहे ना करो, लेकिन शुरू के 4 कवियों को जरूर याद कर लेना। भूषण, मतीराम, पद्माकर और जसवंत सिंह, ये कौन से कवि है? तो ये अलंकार निरूपक कवि है। इसके अलावा अगर देखे जाए तो छंद निरूपक जो कवि है वो 3 ही याद कर लेना, भूषण, मतीराम और सुखदेव मिश्र। भूषण, मतीराम और सुखदेव मिश्र ये कौन से कवि है? तो ये छंद निरूपक कवि है। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है सर्वांग निरूपक आचार्य जिसमें चिंतामणि, कुलपति मिश्र। सर्वांग निरूपक आचार्य में चिंतामणि और सर्वांग निरूपक में रस निरूपक तो ही, लेकिन मुख्य तौर से चिंतामणि सर्वांग निरूपक ही है। कुलपति मिश्र, भिखारीदास, सोमनाथ और देव है। प्रताप शाही याद करो तो कर लेना, बाकी शुरू वाले 5 याद कर लेना, ठीक है। सर्वांग निरूपक में जो विशिष्टांग निरूपक में रस निरूपक आचार्य मतीराम, सुखदेव मिश्र, तोष और पद्माकर, ये 4 याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अलंकार निरूपक वेरी इंपॉर्टेंट, भूषण, मतीराम, पद्माकर और जसवंत सिंह याद कर लेना। और जो ये छंद निरूपक कवि है, भूषण, मतीराम 2 याद कर लेना, सुखदेव मिश्र याद करो तो कोई बात नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये वीडियो इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो से संबंधित प्रश्न डायरेक्ट आते हैं। आजकल प्रश्न 2 प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे इससे संबंधित, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।